सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ रैंक्स फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 फॉर द बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। देखो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो सिमुलेटेड रैंक्स है वो सभी बच्चों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दिए। जो भी आपने अपनी प्रेफरेंसेस में कॉलेज एंड कोर्स कॉम्बिनेशन ऐड किए होंगे उनके लिए आपने अपनी जो प्रेफरेंस बेसिकली जो सिमुलेटेड रैंक है वो चेकआउट कर ली होगी। काफ़ी बच्चों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई भी सिमुलेटेड रैंक आ रही है, काफ़ी बच्चों की 1000 में 2000 में या फिर सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में भी रैंक्स आ रही है। देखो रैंक से काफ़ी बच्चों के बीच में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया और मैंने वैसे एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि एक सेफ रैंक क्या रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें मैंने ओवरऑल सभी कैंपस को लेकर बात की थी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉलेज वाइज, मींस कॉलेज वाइज आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए कि अगर आपको एलएसआर चाहिए या फिर आपको हिंदू कॉलेज चाहिए या फिर मिरांडा हाउस चाहिए या फिर पर्टिकुलरली किसी कॉलेज की आप टारगेट कर रहे हो तो आपकी जो रैंक है वो कितनी होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज भी मैं बात करूंगा कि कैटेगरी वाइज आपका कितना रहता है। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर जैसे कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक प्रेस रिलीज किया था जिसमें कि उन्होंने काफी डाटा शेयर किया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बच्चों ने कितना अप्लाई किया और उसमें जो टॉप 5 कोर्सेज थे उनमें से यहाँ पर बीए पॉलिटिकल साइंस कोर्स भी आता है। मींस काफी बच्चों ने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस कोर्स को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है। ऐसे बच्चे 15,295 आ जाते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा हुआ है। और साथ साथ यहाँ पर जो प्रेफरेंसेस बनी है फॉर दी पॉलिटिकल साइंस वो बनी है 9,96,868। मतलब कि यहाँ पर इतने ये टोटल क्या बनी है प्रेफरेंसेस बनी है। अलग अलग कोर्स एंड अलग अलग मतलब कोर्स तो आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, डिफरेंट आपके जो कॉलेजेस है उनके कॉम्बिनेशन के साथ आपकी टोटल 9 लाख प्लस यहाँ पर आपकी क्या बनी है प्रेफरेंसेस बनी है। तो इस बार मतलब जो कॉम्पिटिशन है पॉलिटिकल साइंस में वो तो काफी टफ रहने वाला है। बाकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी डाउन रहेगी, मतलब ओवरऑल ऐसे नहीं कि 950 960 प्लस ही सब बच्चों को मिल जाएगा। 800 तक भी आपको ठीक ठाक कॉलेज मिलने के कुछ मतलब कुछ चांसेस आपके रहेंगे। बाकी मैं देखो एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम बात करें यहाँ पर सभी चीजें सीट से रिलेटेड चलती हैं। जैसे वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 71,000 सीट्स हैं, बट इसमें से अराउंड आप लेके चल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ऑन अराउंड जो 40% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं फॉर दी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए। और यहाँ पर जो अराउंड 3,000 जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं फॉर दी सुपर न्यूमरी स्टूडेंट्स, मींस जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा हो गया, पीडब्ल्यूडी कोटा हो गया और आपका जो माइनॉरिटीज होगी और स्पोर्ट्स कोटा ईसीए कोटा। तो अराउंड अगर आप यहाँ पर लेके भी चलोगे तो मतलब इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं बचती, मतलब कि आप लेके चलोगे तो 25,000 की सीट्स ऐसी बचती है, 25 से 30,000 जो जनरली जिन पर मतलब कि जो यूआर कैटेगरी का एडमिशन होता है। तो उसी के बेसिस पर हम बात करने वाले। काफ़ी मैंने रिसर्च करने के बाद, काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद ये चीज़ें निकाली है। ऐसे नहीं कि मैंने कोई नंबर मन में आया और यहाँ पर सारी चीज़ें जो मैं भी आपको रैंक्स बताने वाला हूँ, ये रही सारी रैंक मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब कि कैलकुलेट करके बताई है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट किया ताकि आपको पता चले कि मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन के बारे में मतलब है क्या चीज़ें। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो रैंक्स होती है वो आपकी 3 चीज़ों पर मेनली डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आपका सीयूटी स्कोर, जितना अच्छा आपका सीयूटी स्कोर होगा उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी, चाहे आपने किसी कॉलेज किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया हो। सेकेंड इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई, किस कॉलेज में यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कॉलेज में 1000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और किसी दूसरे पर्टिकुलर कॉलेज में फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बच्चों की रैंक्स होगी वो अलग होगी, यहाँ पर जो बच्चों की रैंक्स है वो 10,000 तक जाएंगे। मतलब सिनेरियो अलग अलग बनता है। बाकी यहाँ पर जो थर्ड चीज मतलब कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है वो होती है नंबर ऑफ सीट्स इन अ कॉलेज। अगर इस कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल हमारी यहाँ पर सीट्स आ जाती है 500 और इस कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल मेरी सीट्स आ जाती है 9,000, एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो 10,000 बच्चे होने के बाद भी ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और यहाँ पर कम बच्चों का एडमिशन होगा। तो काफी चीजें वेरी करती हैं। बाकी ये तीनों चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, तो जो सिमुलेटेड रैंक है उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ हम एक आइडिया लगा सकते हैं और वो भी एक रफली आइडिया। देखो यहाँ पर मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये जितनी भी रैंक है ये एक रफली आइडिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि इस रैंक पर तो मिल ही जाएगा, बट हाँ 50-60 रैंक ऊपर नीचे करके भी आपको इतना आइडिया हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कॉलेज कोर्स कॉम्बिनेशन की जो कि आ जाते हैं। जैसे हमारे पास कॉलेजेस आ जाते हैं, वैसे जितने भी मैंने कॉलेज के नाम लिखे हैं, अगर इनमें से कोई कॉलेज मतलब कि किसी पर्टिकुलर दूसरे कॉलेज की आप चाहते हो तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर किसी और पर्टिकुलर कोर्स की आप यहाँ पर रैंक सेफ जो रैंक्स है वो मतलब पता करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिख देना। मैंने जो मोस्टली मतलब जो सबसे ज्यादा डिमांडेड कॉलेज होते हैं उनकी मैंने बात की है और ये लिस्ट हमारी मतलब कि बॉटम टू टॉप हमारी चल रही है। मतलब सबसे कम वाले मतलब जिन बच्चों में सबसे कम बच्चों ने अप्लाई किया होगा, सबसे कम लिस्ट इंटरेस्टेड कॉलेज। तो देखो अगर आप ऑफ कैंपस चाहते हो कि मेरे को ऑफ कैंपस मिल ही जाए, तो अगर आपकी रैंक 3000 के अराउंड आ रही है तो आप मतलब अपने आप को सेफ कैटेगरी में लेके चल सकते हो कि बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको ऑफ कैंपस तो मिल ही जाएगा। बाकी अगर मैं पीजीडीएवी की बात करूं तो यहाँ पर टोटल 78 सीट्स आ जाती हैं, जिसमें से 31 आपकी सीट्स क्या आ जाती हैं यूआर कैटेगरी के लिए आती हैं। बाकी सब जो बाकी अदर जो सीट्स हैं वो जनरली रिजर्व है फॉर दी
SC ST OBC एंड EWS के लिए रिजर्व आती है। तो अगर आपकी रैंक अराउंड 1000 के अराउंड में नंबर में आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पर PGD भी मिल सकता है। राउंड फर्स्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राउंड सेकंड और राउंड थर्ड में तो आपको यहाँ पर मतलब कि अराउंड शायद 2000 पर भी मिल जाए। ये अगर मतलब कि अभी सेकंड राउंड की हम बात नहीं कर सकते, जब उसका डाटा रिलीज किया जाएगा तो ही हम थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे। बट अगर आपको राउंड फर्स्ट में PGDA भी चाहिए तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 1000 के अराउंड होनी चाहिए। अगर शिवाजी कॉलेज अगर किसी बच्चे का टारगेट है, देखो यहाँ पर सिर्फ 23, मतलब देखो कितनी नंबर ऑफ मतलब कितनी कम सीट्स हैं और यहाँ पर 19,000 बच्चों ने अप्लाई किया, तो मिनिमम आपकी जो रैंक है वो 8800 होनी चाहिए मिनिमम। यहाँ पर मोतीलाल की बात करें तो मिनिमम 700। और देखो जैसे भारती कॉलेज हो गया और आपका जानकी देवी कॉलेज हो गया, ये गर्ल्स कॉलेज होते हैं तो इनकी जो रैंक है वो इतनी इजीली प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, बट फिर भी अराउंड आप लेके चल सकते हो। अगर आपकी जो रैंक है वो 500 है या 400 है, या फिर इसमें आप प्लस 100 भी कर देना, क्योंकि गर्ल्स का देखो मैं इतना ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं बता सकता क्योंकि बिकॉज यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स अप्लाई करती है और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स का भी मतलब कि रेशो बहुत अलग होता है। यहाँ पर 57 और यहाँ पर 31। तो अगर आपकी रैंक 500 400 के अराउंड आ रही है तो ये कॉलेज आपको बड़े आराम से, मतलब जो मैं रैंक लिख रहा हूँ इस रैंक पर तो 100% ही मतलब काफ़ी अच्छे चांस है कि आपको मिल जाएगा। बाकी अगर महाराजा अंग्रेसन की बात करें तो यहाँ पर 550 तक अगर आपकी रैंक है तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिलने के चांस रहेंगे। बाकी ये जितने भी कॉलेजेस हैं इनमें एट दी एंड यहाँ पर आप 200 से 300 रैंक ऊपर नीचे होकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा जो जैसे टॉप कॉलेज में, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बाकी मैं सभी कॉलेज की बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे कुछ टॉप कॉलेजेस हो गए, ठीक है। ये मतलब कि फॉर एग्जांपल ऐसे 10 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टॉप कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है और फिर यहाँ पर मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस आ जाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आ गए। यहाँ पर जो बाकी बचे हुए 50,000 बच्चे हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब देखो अगर जैसे राउंड फर्स्ट होगा तो राउंड फर्स्ट में से इन 10,000 बच्चों में से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2,000 बच्चों को तो सीट्स मिल जाएगी ना। तो ये जो 2,000 जो बाकी के 8,000 होंगे ये तो लाइन में लगे रहेंगे, बट ये जो 2,000 है ये जो बाकी कॉलेज इन्होंने अपनी प्रेफरेंस में ऐड किए हुए हैं एज अ सेफर साइड के लिए, वो 2,000 सीट्स तो क्या हो जाएंगी, वैकेंट हो जाएंगी। इसी वजह से राउंड सेकंड में आपकी रैंक इंप्रूव भी होगी और सेकंड राउंड में काफी बच्चों के चांस बढ़ जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। होप करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। इसको शॉर्ट में एक बार मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जिन बच्चों की नहीं आया। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू कॉलेज है और फिर हमारा LSR आ गया, फिर हमारा क्या आ गया KMC आ गया और फिर आपका मिरांडा आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इन चारों कॉलेज में मिला के आपकी 200 सीट्स आती है पॉलिटिकल साइंस की। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो टॉप बच्चे आते हैं, टॉप फॉर एग्जाम्पल मतलब टॉप 500 बच्चे आ जाते हैं जिनका CUET स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन्होंने इन चारों कॉलेज के लिए अप्लाई किया होगा। उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर 10-15 कॉलेज ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनके लिए भी अप्लाई कर रखा होगा। बट जब इन 500 बच्चों में से इन 200 मतलब ये 200 सीट्स पे चले जाएंगे तो ये 500 में से जो 200 हैं मतलब कि जो 200 बच्चे जो ऑनर्स कोर्स ले लिया पॉलिटिकल साइंस, तो जो बाकी के कॉलेज की जो सीट्स है वो तो वैकेंट हो जाएंगी ना सेकंड राउंड में, क्योंकि सेकंड राउंड में उन बच्चों को 200 बच्चों को तो मिल चुका है ना। तो अब वो जो नीचे के जो उन्होंने कॉलेज ऐड करके चल रहे थे अपनी लोअर प्रेफरेंस में, उनके लिए वो लोअर प्रेफरेंस में थे, बट हो सकता है जो अदर बच्चे हैं, जो दूसरे बच्चे हैं जो साउथ कैंपस इनको ही टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो टॉप प्रेफरेंस में होंगे ना, तो उनकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर सारा आपका गेम होता है। होप करता हूँ चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, बाकी मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको शहीद भगत सिंह कॉलेज चाहिए तो मिनिमम 500 रैंक पे ही मिल पाएगा फर्स्ट राउंड में। हो सकता है सेकंड राउंड में आपको 700 800 900 तक भी मिल जाए, बट फर्स्ट राउंड में तो इतना ही मिलेगा, तो अपने आपको सेफ 500 पर लेके चलना। बाकी राउंड सेकंड में जब जैसी आएगा वो मैं मतलब कि जो भी डाटा रिलीज होगा उसके अकॉर्डिंग तब आपको बताऊंगा। ये नंबर ऑफ सीट्स आ जाती है। दयाल सिंह में बात करें तो 300 तक मिलेगा। DCAC में आपको मतलब कि 200 तक मिल जाएगा। बाकी जैसे IP हो गए, JMC हो गए, गार्गी हो गए, ये तीनों गर्ल्स कॉलेज हैं, तो गर्ल्स कॉलेज में अगर मैं थोड़ा एक्यूरेटली आइडिया लगाऊं तो 270 तक आपको IP मिल जाएगा, 200 रैंक में JMC मिल जाएगा, और गार्गी आपको अगर टॉप 100 बच्चों में आ रहे हो तभी आपको गार्गी मिलेगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर मतलब मैक्सिमम बच्चों की जो गार्गी होगी वो टॉप 5 प्रेफरेंस में जरूर होगी। वेंकटेश्वर की बात करूं तो काफी बच्चों की ये 3rd 4th प्रेफरेंस में जरूर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 20 सीट्स आ जाती हैं। 20 सीट्स में क्या है 150, अगर आपकी मतलब 150 रैंक आती है तो ही आपके चांस बनेंगे कि आपको यहाँ पर जो वेंकटेश्वर है वो मिल पाएगा, क्योंकि सीट ही 20 है और जनरली मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर वेंकटेश्वर को अपनी टॉप रैंक में ही ऐड करके चलते हैं। चलो आगे बात करते हैं हम अपने जो कुछ टॉप मोस्ट वांटेड कॉलेजेस होते हैं, मीन्स जिनके लिए बच्चों ने सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। मीन्स अगर कि आपका CUET स्कोर 300 से लेके 900 के बीच में भी जितना मर्जी आपका CUET स्कोर है, आपको यहाँ पर मतलब कि आपने ये अपनी प्रेफरेंस में जरूर ऐड किया होगा। बाकी अगर मैं कोई कॉलेज यहाँ पर मिस कर रहा हूँ जो मैंने ऐड नहीं किया तो उसको भी अपनी मतलब कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दें। अगर मैं DRC कॉलेज की बात करूं तो टोटल यहाँ पर 115 सीट्स आ जाती हैं, जिसमें कि 47 सीट्स हमारी क्या है रिजर्व हैं, मतलब कि बेसिकली अनरिजर्व है UR कैटेगरी के लिए, बाकी सारी सीट्स रिजर्व आती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको टॉप 100 रैंक में आना होगा तभी आप DRC को ले पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स अगर आप कोई गर्ल्स कॉलेज चाहते हो स्पेशली इन नॉर्थ कैंपस तो ये सेकंड या थर्ड पे जरूर रखेंगे, मतलब कि जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है वो सेकंड या थर्ड पर जरूर रखेंगे। ऐसे में KMC की बात करूँ ये भी बच्चों का टॉप 5 में जरूर होगा, तो सिर्फ 26 सीट्स है। तो
और आप यहाँ पर टॉप 100 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तभी आपको राउंड फर्स्ट में मिल पाएगा। ये आपकी सिमुलेटेड रैंक इतनी होनी चाहिए। रामजस की बात करूँ तो रामजस में 31 सीट्स आ जाती है, 50 रैंक में ही आपको मिलेगा। मिरांडा ये सबसे मतलब कि टॉप पर, मिरांडा और एलएसआर ये गर्ल्स के लिए सबसे टॉप पर रहने वाला है। एलएसआर और मिरांडा दोनों टॉप पर रहेगा, तो इनके लिए तो आपको मिनिमम अंडर 50 ही रहना होगा। अगर मिरांडा चाहिए तो अंडर 15 और एलएसआर चाहिए तो 50 के अराउंड। जैसे यहाँ पर सीट्स ज़्यादा है ना, तो इसके लिए थोड़ी रैंक आपकी मतलब कि कम भी चल जाएगी। मतलब मिनिमम आपकी 50 रैंक होनी चाहिए अगर आपको एलएसआर चाहिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए इन द राउंड फर्स्ट। राउंड सेकंड का जो सिनेरियो है अलग चेंज होगा। राउंड सिनेरियो में मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि अराउंड आपकी 500 से 700 नंबर मतलब कि रैंक यहाँ पर इंप्रूव हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर टॉप कॉलेज के लिए। बाकी जो लोअर कॉलेजेस हैं उनके लिए तो यहाँ पर आप 1000 का भी गैप लेके चलना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बच्चों को, जैसे फर्स्ट राउंड में ऑन अराउंड 10,000 बच्चों को तो सीट एलोकेट हो जाएगी, और इसमें से कम 5000 बच्चे ऐसे होंगे जो टॉप कॉलेज में चले जाएंगे। तो जो वो टॉप कॉलेज में चले जाएंगे तो वो लोअर कॉलेजेस और मिड कॉलेज की सीट्स वैकेंट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस वहाँ से लॉक हो जाएगी। तो वो कॉलेजेस फिर जो दूसरे सेकंड राउंड में बच्चे उनको इजिली मिल जाएगा। अगर मैं हिंदू कॉलेज की बात करूँ तो ये तो मैक्सिमम बच्चों की टॉप प्रेफरेंस पर ही होगा, और सिर्फ यहाँ पर 20 सीट्स हैं, तो इसके लिए तो आपको मतलब मिनिमम 25 ही रैंक होनी चाहिए। अगर किसी की 500, 600, 700 रैंक है तो शायद उसको हिंदू कॉलेज बड़ी मुश्किल से मिलेगा। हो सकता है कि 30-40 तक भी रैंक पर भी आपको मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि मतलब काफ़ी बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस को सेकंड अपनी प्रेफरेंस पर रखा हो। बट जैसे अगर हम यहाँ पर डाटा की बात करें, स्पेशली जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें बताया, तो फर्स्ट प्रेफरेंस पर 15,000 बच्चों ने रखा है। इसका मतलब कि हिंदू कॉलेज को तो फिर बच्चे टॉप पर ही लेके चल रहे होंगे। तो ये आपका बस बेसिकली एक रफली आइडिया आ जाता है कि आपका रैंक का सिनेरियो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर अपने आप को सेफ लेके चल सकते हो। फर्स्ट राउंड में अगर 3000 तक आपकी आ रही है, और पर्टिकुलरली नॉर्थ कैंपस में तो आपको 100 मतलब कि 2 डिजिट्स में से मान के चलो 2 डिजिट्स में आपकी रैंक होनी चाहिए, तभी आपको नॉर्थ कैंपस मिल पाएगा पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट राउंड में। अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूं तो सेकंड राउंड में सिनेरियो बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो जाएंगी। अभी मैं कैटेगरी वाइज भी बात करूंगा। अगर मैं राउंड सेकंड की बात करूं तो देखो, राउंड सेकंड में यहाँ पर तीन हमारे टाइप हो सकते हैं। एक हमारा टॉप कॉलेज, और दूसरे हमारे मिड कॉलेज, और फिर हमारे लो कॉलेज। तो लो कॉलेज तो आपको यहाँ पर अराउंड मतलब कि अगर आपकी कोई भी रैंक है उसमें आप अराउंड 1000 का गैप लेके चल लो तो 1000 में भी मिल जाएगा। मिड में लगभग 700 तक के गैप में मिल जाएगा, और टॉप में आपको 200-300 तक के गैप में बड़े आराम से टॉप कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में। इतनी रैंक हमारी बड़े इजीली गिरेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे एससी और एसटी कैटेगरी होगी, और फिर ओबीसी, और हमारे पास ईडब्ल्यूएस हो गया। वैसे तो मेरे को सब कुछ अलग अलग दिखाना चाहिए था, बट फिर भी देखो कंबाइन अगर हम देखें तो इनका जो रिजर्वेशन है वो अराउंड 15% होता है, और बाकी का यहाँ पर अराउंड 25% होता है। अलग अलग अगर हम बात करें तो 27 कुछ समथिंग ओबीसी का आता है, और 15 समथिंग कुछ ईडब्ल्यूएस का आता है। उसको आप मतलब चेकआउट कर सकते हो। तो देखो, अगर आप एससी कैटेगरी से SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपनी जो रैंक है वो अराउंड कितना लेके चल सकते हो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में क्या चाहिए, फर्स्ट राउंड में ही नॉर्थ कैंपस चाहिए, तो मिनिमम आपकी 500 रैंक आपकी होनी चाहिए। तब आपको, अगर आप SC/ST से, स्पेशली अगर SC से बिलोंग कर रहे हो और ST से बिलोंग कर रहे हो, तो 900 तक की रैंक में आपको राउंड फर्स्ट में क्या मिल पाएगा, जो आपका मतलब कि नॉर्थ कैंपस है, बेसिकली नॉर्थ कैंपस, वो मिल पाएगा। और अगर आपकी सेफ रैंक की बताऊं तो सेफ रैंक अराउंड 3 से 5000 तक में मतलब आपको कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ओबीसी और इनकी बात करूं तो ओबीसी में आपको जनरली आपकी मतलब कि 200 से लेके 500 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आपको नॉर्थ कैंपस मतलब ये प्लस कर सकते हो, जो भी मैंने सभी रैंक्स बताई ना, मतलब यूआर कैटेगरी की, उनमें अपनी ये रैंक प्लस कर देना, और ये एससी वाले प्लस कर देना। इतनी रैंक प्लस करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर देखो किसी कोई कॉलेज यहाँ पर मतलब कि जनरल कैटेगरी में आपको 100 पर मिल रहा है, तो वो जो ओबीसी है वो उसको शायद 300 पर भी मिलने के चांस रहेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और बाकी सेफ अगर आप अपने आप को लेके चलना हो तो 4000 तक अगर कोई बच्चा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला रैंक लेके आ रहा है तो उसको पॉलिटिकल साइंस किसी ना किसी लास्ट राउंड तक वो अपने आप को मान के चल सकता है कि मिल जाएगा। तो ये आपका सिनेरियो रहेगा फॉर दी पॉलिटिकल साइंस। होप करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। बाकी ये ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में बातें की हैं, काफ़ी कैलकुलेशन इसके पीछे लगी है। और ये आप देख लेना, अभी तक भी मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है 100%, यहाँ पर ये भी नहीं 99% करूँ, 100% यहाँ पर जितनी भी मैंने अभी तक मतलब कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये डेट्स रहेगी या फिर ये कट ऑफ जाएगी, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सही ही हुई है। मैं ऐसे नहीं कि यहाँ पर इधर से इन्फॉर्मेशन ले ली, उधर से इन्फॉर्मेशन ले ली, और व्यूज़ के चक्कर में थोड़ा सा जिलासा देने के लिए या फिर होप बनाने के लिए झूठ मूठ बोल दिया कि नहीं 10,000 में भी मिल जाएगा, नहीं 20,000 में मिल जाएगा। देखो रियलिटी की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जिनका CUET स्कोर काफ़ी अच्छा हो। ये बात आप जितनी जल्दी जान लोगे, जितनी जल्दी मान लोगे,
और अपने मन को बना लोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। फॉर द यूआर कैटेगरी स्पेशली, ठीक है, अगर आप यहाँ पर मतलब कि SC ST EWS OBC से बिलोंग करते हो थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मार्क्स मिल जाएगा। अपने आप को झूठी दिलासा देने से कोई फायदा नहीं है, बेटर होगा कि अपने लिए जो बैकअप ऑप्शन है या फिर जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए आप ट्राई करो, अगर आपकी रैंक इनसे ज़्यादा मतलब कि कम आ रही है। देखो अच्छी बात होगी अगर आपको ड्यू मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर देखो इस रैंक के आसपास भी नहीं हो तो फिर बेटर होगा कि आप अदर कोर्सेज और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए ट्राई करना शुरू कर दो। ये सब कुछ आपका रहेगा रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना।